बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में आपराधिक मामले काफ़ी बढ़े हैं। कि 3 तारीख को नतीजा आएगा, जनता का आशीर्वाद रहा, 15 दिसंबर तक इस शहर से को गुंडागर्दी से मुक्त करा दूंगा। इन 5 सालों में बिलासपुर कितना बदला? 15 साल शांति और 5 साल अशांति, गुंडागर्दी और असक्षम। गणित अलग है। इस बार आम आदमी पार्टी भी है, जेसीसी भी है, तो कितना चुनौती बढ़ा है? तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में होगा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य का गुरु कौन है? मेरी जो श्रद्धा के केंद्र रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे जी। तो बिलासपुर में जो गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराधगढ़ के रूप में इनने बिलासपुर को बना दिया है। हत्याएं हैं, राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। सट्टेबाजी है, राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। चुनावी गर्मी के बीच लगातार हम विधायकों, मंत्रियों और प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कितना हुआ है काम और कितनी है तैयारी। इसी बीच हम आ पहुँचे हैं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी। राजनीति में रुचि रखने वाले ऐसा कोई शायद ही होगा जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपने कैसे शुरुआत हुई थी आपके राजनीति सफ़र का, बचपन के बारे में संक्षेप में बता दें सर। देखिए, जहाँ तक सवाल है मेरे राजनीतिक यात्रा का, मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से आती है। मेरा जन्म 1963 का है, लेकिन मेरे जो स्वर्गीय पिताश्री थे वो जनसंघ अखिल भारतीय, जब जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, पहले वो आरएसएस के शिक्षक थे। बाद में 52 में अखिल भारतीय जनसंघ में आए और 63 में मेरा जन्म हुआ। तो जब से मेरी पैदाइश हुई है, संघ के पदाधिकारी, संघ के वरिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता का परिवार में आना जाना, ये सब लगा रहा। और उसी एक माहौल के कारण स्वाभाविक रूप से राजनीतिक में रुचि बनी और मेरी जो सक्रिय राजनीतिक स्वयं की जो प्रारंभ हुई 1996 में मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया। 98 में टिकट दिया। तो वास्तव में अगर मेरी पृष्ठभूमि देखेंगे राजनीतिक होने के कारण मेरी ये कहना चाहिए राजनीतिक में रुचि हुई है। सर, भाजपा शासनकाल की 15 साल और कांग्रेस की 5 साल, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? जमीन आसमान का अंतर है। और अंतर एक ही है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था इस राज्य को समृद्धशाली बनाने के लिए। और अगर आप 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देखेंगे और पहले का छत्तीसगढ़ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अगर इस 5 साल में देखेंगे तो विकास के नाम से शून्य, आधारभूत संरचना, भविष्य की कल्पना, कुछ नहीं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाएगा, एक भय का वातावरण, आतंक का वातावरण, भ्रष्टाचार खतरे के निशान से ऊपर होना, इससे छत्तीसगढ़ की आम जनता परेशान है। और निश्चित तौर पे अगर हम कहेंगे विकास काम शून्य, भ्रष्टाचार का बोलबाला, घोटालों पे घोटाले, ईडी ने कितनी चार्जशीट प्रस्तुत की है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो तर्क कुछ भी दे दे, लेकिन जब 175 करोड़ का चावल में आरोप लगता है, 2000 करोड़ का दारू में आरोप लगता है, इसके अलावा महादेव ऐप में लगता है। इस पर हम आएंगे, माफ़ करेंगे सर। 1998 से आपकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ था जो 2018 तक लगातार रहा। पिछले बार शैलेश पांडे द्वारा आपको मात मिली। इस बार कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है, एक स्वाभाविक पिछले कार्यकाल का अगर देखेंगे तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी
और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 9% पूरे प्रदेश में कम हुआ, उतना ही बिलासपुर में कम हुआ। लेकिन जहाँ आज वर्तमान स्थिति है, अगर आज बिलासपुर की जनता से आप सीधा भी पूछेंगे तो बिलासपुर में जो गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराधगढ़ के रूप में इनने बिलासपुर को बना दिया है, हत्याएं हैं राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, सट्टेबाजी है राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, नशाखोरी है, एक तरफ निजात चलाते हैं, दूसरी तरफ संरक्षण देते हैं, और ज़मीनों की लूट मारी है, खसरे नंबर बदलना। तो बिलासपुर का एक कहना चाहिए अशांति का माहौल और एक बिलासपुर के लोगों के मन में भय। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि एक शोले पिक्चर हमने देखा था, तो उसमें गब्बर सिंह कहते थे कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बोले मेरे इतना आतंक था। तो आज वही स्थिति बिलासपुर की हो गई है। 10 बजे के बाद किसी के बच्चे नहीं आते तो वो चिंतित रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कहीं चाकूबाजी नहीं हो जाए, कहीं लड़ाई नहीं हो जाए, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तो इसीलिए माँ बाप कहते हैं बेटा 10 बजे के बाद आ जाना, क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल है, मालूम नहीं कल कौन सी घटना हो जाए। तो बिलासपुर के मन में ये वो है। अनेकों मुद्दे हैं, विकास काम भी शून्य हुआ है, लेकिन बिलासपुर के नागरिक में जहाँ प्रत्यक्ष मिल रहा हूँ उनका एक ही कहना है कि हमको कुछ दो चाहे मत दो, हमारा जो पुराना वैभव है बिलासपुर का, शांति का टापू, एक दूसरे के प्रति प्रेम, रहने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला स्थान, वो गौरव आप बिलासपुर का लौटा दो। कांग्रेस सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है घोटालों को लेकर, चाहे पीएससी घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो। तो इनके जवाब में उनके द्वारा बोला जाता है कि क्या सिर्फ हमारे शासनकाल में ऐसा हुआ है? ये कितना बड़ा तर्क है? नहीं, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि हमारे शासनकाल में अगर हुआ है तो क्या वो भी वही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे शासनकाल में हुआ तो 5 साल इनकी सरकार थी, इनने क्या किया? इनने कोशिश की, कभी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में, कभी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में, उसका हश्र क्या हुआ? लेकिन ये सरकार ईडी जैसी संस्थाएं कोर्ट पे चार्जशीट प्रस्तुत कर रही है, आम जनता का विषय है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं देते? केवल ये कहना उस समय हुआ था तो क्या हम भी करेंगे? ये लाइसेंस कभी किसी को मिलता है? कोई तर्क है? तो इसलिए ये जो सरकार है अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए 15 साल की बात करती है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, हमें थोड़ी बहुत कमी रही होगी, मैं घोटाले की बात नहीं करता, कार्यप्रणाली में जब तो जनता ने हमको परिवर्तन किया था तो उससे सबक लेना चाहिए इनको। लेकिन हमारी तो 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई थी, इनकी तो 5 साल में हो गई है। जी, बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में आपराधिक मामले काफ़ी बढ़े हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाजपा के शासनकाल में ये आपराधिक घटना नहीं होती थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा इसके मामले बढ़े हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? नहीं, राजनीतिक संरक्षण। देखिए, कानून व्यवस्था का सीधा सीधा संबंध राजनीति से जुड़ा हुआ है। अगर अपराधियों के मन में ये है कि मेरे को संरक्षण मिल जाएगा तो उत्साह के साथ 4 गुना स्पीड में करता है, और जब ये मालूम पड़ जाए कि राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं करेगा। आप किसी भी बिलासपुर की जनता से पूछिए, वो मेरे बारे में एक लाइन जरूर कहेंगे कि अमर अग्रवाल जी जब थे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उस समय क्यों नहीं? और मैंने तो पब्लिकली घोषणा की है कि 3 तारीख को नतीजा आएगा, जनता का आशीर्वाद रहा, 15 दिसंबर तक इस शहर से को गुंडागर्दी से मुक्त करा दूंगा। कई पत्रकारों ने पूछा आपके पास क्या जादुई चिराग है कि 12-13 दिन में आप कर दोगे? या आम जनता को भी लगता है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं कि 12 दिन के अंदर कर देंगे? मैंने कहा नाम ही काफ़ी है, आप मेरे को अवसर दे दो, मैं जैसे ही विधायक बना सब जितने भी असामाजिक तत्वों उनको मालूम पड़ जाएगा राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और ये मतलब उसका विरोध करेगा, तो अपने आप अपराध कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा संबंध राजनीतिक संरक्षण से है। इन 5 सालों में बिलासपुर कितना बदला? नहीं, इस 5 साल में बिलासपुर में हुआ क्या है? मैं तो कई बार कहता हूँ कि भाई उद्घाटन तो इन लोगों ने बहुत किए होंगे क्योंकि हमने उसकी नींव डाली थी। शिलान्यास कितना किया वो बताए ना ये सरकार, तो मालूम पड़ जाएगा। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, कल पत्रकारों से कह रहे थे कि 15 साल बनाम 5 साल, मतलब ठीक नारा चुना है। 15 साल शांति
और 5 साल अशांति, गुंडागर्दी और असक्षम नेतृत्व के कारण आज बिलासपुर का कोई कहना चाहिए आंसू पोंछने वाला नहीं है। जब जनता रोती है तो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है खुद ही रुमाल लेके बैठ जाते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे को तो कांग्रेस की मीटिंग का पता लगा है कि हमारे शहर के पूर्व महापौर राजेश पांडे जी, उनने बढ़िया बात कही। उनने कहा कि भैया जब आपकी चलती नहीं, आपकी कोई मानता नहीं और कांग्रेस की सरकार बनी, यही सीएम बनेगा, उससे आप लड़ते हो, तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो काहे टिकट मांगते हो भाई? केवल विधायक बनने के लिए जनता का कब सोचोगे? ये कांग्रेस के लोगों का मत है। 2018 में भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से थी, लेकिन इस बार का गणित अलग है। इस बार आम आदमी पार्टी भी है, जेसीसी भी है, तो कितना चुनौती बढ़ा है? नहीं देखिए, यहाँ जो है स्वाभाविक रूप से कुछ क्षेत्रीय दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल आप मतलब की मान्यता है। निश्चित रूप पे थोड़ा बहुत तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीधा सीधा मुकाबला होता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में होगा और आज जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार कांग्रेस सरकार कर्ज माफ़ी का पिटारा लेकर आया था और बेहतरीन जनमत हासिल किया। इस बार भी वही दोहरा रहे हैं। बीजेपी इसको कैसे निपटेगी? देखिए, काट के हंडी एक बार चढ़ती है। किसानों को एक हाथ से देके 5 हाथ तक पीछे से जो लूटने का काम इस सरकार ने किया, उदाहरण बताऊंगा। मंडी टैक्स 2 की जगह 5 किया। गर्मी का धान अगर वो टैक्स नहीं होता तो किसानों को 300 रुपया क्विंटल ज़्यादा मिलता। वर्मी कंपोस्ट खाद जबरिया दिया, अमानक खाद। इसी प्रकार से उनके बच्चों को पीएससी में स्थान नहीं मिलता, पैसा चलता है। तो किसान भी समझते हैं कि विकास नहीं होगा, केवल मतलब दे के पीछे से खींच लेना। तो किसान बखूबी समझता है और काट की हंडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य का गुरु कौन है? नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं तो न कोई चाणक्य हूँ। मैं तो राजनीति को एक सेवा माध्यम मानता हूँ और सेवा माध्यम के अनुभव के आधार पे मैं काम करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, मेरे पिताश्री, मैंने पहले ही कहा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरी जो श्रद्धा के केंद्र रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे जी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सेवा भाव सीखा है और वो मेरे आदर्श हैं। सर, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश देना? नहीं, मैं बिलासपुर की जनता से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचने की। हो सकता है समय भाव के कारण नहीं मिल पाऊँ, तो आप निश्चित तौर पे मुझको इसके लिए क्षमा करेंगे। और बिलासपुर की जो अपराधीकरण है, मैं वादा करता हूँ मुक्त करूँगा, बिलासपुर को सुंदर शहर बनाऊँगा। और इसलिए अपील है, आप सबसे आग्रह है कि एक समृद्ध बिलासपुर और एक अपराध मुक्त बिलासपुर के लिए आप मुझे अवसर देंगे, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। तो ये थे आज हमारे साथ अमर अग्रवाल जी। इनका कहना है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो बिलासपुर में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर लगाम लगाएंगे, विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना होगा जनता किस पर विश्वास करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।